आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रामायण सर्ग 9 बालकांड। यज्ञ के समाप्त होने पर बाहर से आए राजा लोग महाराज दशरथ जी द्वारा सत्कृत हो अपने देशों को लौट गए। ऋषि श्रृंग भी अपनी पत्नी शांता सहित महाराज से विदा हो अपने स्थान को चल दिए। राजा दशरथ जी उन्हें पहुंचाने के लिए कुछ दूर तक उनके साथ गए। इस प्रकार यज्ञ में आए सब महानुभावों को विदा कर महाराज दशरथ जी ने नगर में प्रवेश किया और संतान उत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए सुख पूर्वक वहां रहने लगे। यज्ञ समाप्ति के पश्चात 6 ऋतुएं व्यतीत होने पर 12वें मास में चैत्र की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में, जबकि 5 ग्रह सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनिचर अपने उच्च स्थान में स्थित थे। कर्क लगन में तथा चंद्रमा के साथ बृहस्पति जी के उदय होने पर कौशल्या जी के गर्भ से श्री राम का जन्म हुआ। सत्य पराक्रमी भरत कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए तथा सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को उत्पन्न किया। भरत जी का जन्म पुष्य नक्षत्र और मीन लगन में हुआ। आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लगन में सूर्योदय होने पर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इनके जन्म अवसर पर सामगान कर्ताओं ने मधुर गान किया, अप्सराएं नाचने लगी, उत्तम जाति के नगाड़े बजाए जाने लगे तथा ऊपर से फूल बरसाए गए। उस समय अयोध्या में एक उत्सव मनाया गया जिसमें स्त्री और पुरुषों की अपार भीड़ थी। मार्ग स्त्री पुरुषों से भरपूर थे। उस उत्सव में महाराज दशरथ जी ने सूत, मागध और बंदीगणों को पारितोषिक दिए तथा ब्राह्मणों को धन और शास्त्रों गौएं प्रदान की। 11 दिन बीत जाने पर चारों बालकों का नामकरण संस्कार किया गया। कौशल्या के पुत्र का नाम राम और कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। ये नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा संपन्न कराया गया। इस दिन महाराज ने ब्राह्मणों और पूर्ववासियों को भोजन कराया और ब्राह्मणों को बहुमूल्य रत्न प्रदान किए। इन सब बालकों के निष्कर्मण, अन्नप्राशन आदि संस्कार भी महाराज ने यथा समय कराए। चारों ही राजकुमार वेद के जानने वाले, शूरवीर, परोपकारी, ज्ञानी और सर्वगुण संपन्न थे। उनमें भी महातेजस्वी और सत्य पराक्रमी श्री राम निर्मल चंद्रमा की भांति सबके प्यारे थे। शोभा को बढ़ाने वाले लक्ष्मण जी बाल्यकाल से ही लोकहितैषी श्री राम के अति प्रिय थे। कांति संपन्न लक्ष्मण जी श्री राम को अपने शरीर से भी बढ़कर मानते थे। वह राम के बहिर्गत दूसरे प्राण ही थे। श्री राम को लक्ष्मण के बिना नींद भी नहीं आती थी और लक्ष्मण को दिए बिना वह कभी कोई मीठा पदार्थ भी नहीं खाते थे। जब श्री राम घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के लिए जाते तो लक्ष्मण जी भी धनुष हाथ में ले उनके पीछे हो लिया करते थे। इसी प्रकार भरत शत्रुघ्न को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। जब वह चारों राजकुमार ज्ञान संपन्न, सब गुणों से युक्त, लज्जाशील, कीर्तिमान, सर्व विषयों में निष्णात और दीर्घदर्शी हुए, तब उनके प्रभाव और तेज को देखकर महाराज दशरथ ऐसे प्रसन्न हुए जैसे ब्रह्मा जी लोकपालों से। वह नरसिंह भी वेद अध्ययन में रत, पितृ सेवा में तत्पर और धनुर्विद्या में अति प्रवीण हो गए।
जय सिया राम जी की।